नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सेबर ऑफिसर्स डिफेंस एकेडमी। आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। आपने ज़रूर एक नाम सुना होगा, बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स नाम सुना होगा, लेकिन जो मैं लेके आया हूं उसका नाम है बायो बिटुमेन। बायोफ्यूल और बायो बिटुमेन में एक बड़ा ही बेसिक सा फर्क है, बहुत ही बेसिक सा फर्क है। और वो फर्क है, जो बायोफ्यूल है मेरा, बायोफ्यूल जिसका नाम आपने सुना होगा, वो है इथेनॉल। इथेनॉल है। और ये इथेनॉल हमें मिलता कैसे है? जब आप शुगर केन, जो शुगर केन होता है आपका, उसका जब आप जूस निकालते हैं, उसका फर्मेंटेशन करते हैं, तो उस प्रोसेस में ना यीस्ट के थ्रू हमको क्या मिलता है? इथेनॉल मिलता है। और जो शुगर केन का बैगैस होता है, जो इसको हम गन्ने की खोई कहते हैं, जो बैगैस होता है, उसका यूज हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में करते हैं। यानी कि डबल फायदा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उससे, डबल फायदा होता है। इसी तरह से सेम जैसे बायोफ्यूल है आपका, जिसका मैंने आपको एक छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दिया इथेनॉल के फॉर्म में, जो मेरे को यहां पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वो है आपका बायो बिटुमेन। बायो बिटुमेन, बिटुमेन वर्ड आपने पहले सुना होगा। जो बिटुमेन होता है, आपने कोल तार नाम सुना होगा, कोल तार, इसका यूज हम रोड के कंस्ट्रक्शन में करते हैं। किस में करते हैं? रोड के कंस्ट्रक्शन में। आपको एक चीज बता दूं, जो बिटुमेन अभी हम यूज कर रहे हैं वो पूरी तरह से मैनमेड है, यानी कि पूरी तरह से आर्टिफिशियल है। लेकिन अगर मैंने उसमें ये वर्ड बायो लगाया है, इसका मतलब क्या है कि वो पूरी 100% रूप से नेचुरल होने वाला है। तो मेरे को ये जो नेचुरल प्रोडक्ट है मेरा, ये मेरे को एक प्रोसेस के थ्रू मिलता है। ये नेचुरल एक प्रोसेस के थ्रू मिलता है, और उस प्रोसेस का जो नाम है, उस प्रोसेस का जो नाम है वो मेरा नाम है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस। अच्छा, तो इसमें करता क्या हूं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इसका इंग्रेडिएंट क्या है। जैसे आपका इथेनॉल में है शुगर केन, इसका इंग्रेडिएंट है, ऐसे ही आपका जो बायो बिटुमेन बनता है उसका इंग्रेडिएंट जो है आपका है स्ट्रॉ। किसका स्ट्रॉ? सर, राइस का स्ट्रॉ। राइस का जो स्ट्रॉ होता है ना, वो उसका इंग्रेडिएंट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप है ना, बहुत लंबे समय से जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, जो मेरे दोस्त, जो मेरे स्टूडेंट्स दिल्ली के अंदर रह रहे होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे आप एक बहुत ही खतरनाक चीज का शिकार हैं, और वो है स्टबल बर्निंग। ये स्टेबल बर्निंग, आपको ये स्टेबल बर्निंग जो है ना, ये आपको ना बहुत ही एक परेशान कर देने वाली चीज है। क्यों है सर स्टेबल बर्निंग परेशान कर देने वाली चीज? क्योंकि सर ये ना, ये आपको कहीं का नहीं रहने देती और आपको बहुत परेशान करती है। ठीक ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके लंग्स खराब होते हैं, आपको इससे आपको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी, आपके स्टंटेड ग्रोथ हो रही है बच्चों की, आजकल बच्चे जो है ग्रो नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, वो सारी प्रॉब्लम्स हम उससे फेस कर रहे हैं। तो ये जो आपका राइस स्ट्रॉ है ना, ये जो बायो बिटुमेन बना है, ये इसका सोल्यूशन है। कैसे सोल्यूशन है सर? आप जानते हैं इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है, वो गवर्नमेंट ने जो हमें अलाउ कर रखी है इंडिया में, वो है 20%। 20% तक आप इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर सकते हैं। किसके अंदर सर? आप पेट्रोल के अंदर आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं। इससे होता क्या है? इससे दो फायदे होते हैं। एक तो हमको जो हमारा जो किसान है, जो बहुत परेशान रहता है कि भाई फाइनली शुगर केन की, आपने देखा होगा प्राइस बहुत कम हो जाते हैं कई बार, तो कई बार किसानों को इस तरह की एक्टिविटीज करनी पड़ जाती हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उस तरह के काम करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने इसका यूज किया तो उससे होता क्या है कि उनको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिल जाता है। ठीक सेम चीज यहां पे अगर मैं इसका राइस स्ट्रॉ जो है, इसका अगर मैं यूज कर लूं बायो बिटुमेन बनाने में, तो दो फायदे होने वाले हैं। एक तो हमारी गवर्नमेंट को फायदा होगा। क्या फायदा होगा? जो गवर्नमेंट का इंपोर्ट बिल है ना, वो कम हो जाएगा। हम पेट्रोलियम परचेज करते हैं, आपको पता होगा, हम 80% तक पेट्रोलियम परचेज करते हैं। 80% तक पेट्रोलियम परचेज करते हैं। इसका कॉस्ट सीधा सीधा एक्सचेकर के ऊपर जाता है, और सीधा सीधा गवर्नमेंट को उसका नुकसान होता है। अब अगर हम 20 to 30% भी कम एक्सपोर्ट करें ड्यू टू दिस प्रोसेस, तो आप सोचिए कितना बेनिफिट होने वाला है। होने वाला है कि नहीं होने वाला है? ठीक, अब देखिए प्रोसेस जो है ना, वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए इंपोर्ट बर्डन जो है ना, वो कम हो जाएगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। और जो आपकी वेस्ट क्राइसिस है ना, वेस्ट क्राइसिस जिसको मैं क्या कह रहा हूं, आपका स्टबल बर्निंग, आपकी जो वेस्ट क्राइसिस है ना, ये भी बहुत रिड्यूस होने वाली है। ठीक, तो अब इसका सोल्यूशन है क्या? करना क्या है? बड़ी छोटी सी प्रोसेस है जो हमें करना है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो आपका ये राइस स्ट्रॉ है, इसका पैलेटाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? छोटी छोटी ना टैबलेट्स के फॉर्म में हम इसको पैलेट्स के फॉर्म में बना लेंगे। कैसे करके? स्क्वीज करके एंड कंप्रेस करके। अब ऐसा किया क्यों सर? इसके दो रीजन है करने के। एक, कम से कम वेस्टेज हो, और दूसरा, आसानी से इसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सके।
अगर आप पूरा स्ट्रॉ लेके जाएंगे ना एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हवा के थ्रू उड़ेगा, ज्यादा वेस्ट होगा, ज्यादा एरिया गिरेगा। लेकिन पैराडाइजेशन करने से बेनिफिट क्या होगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने में आसानी रहेगी। ठीक सर, हमने राइस स्ट्रॉ से क्या किया, सबसे पहले हमने राइस स्ट्रॉ से उसके छोटे छोटे पेलेट्स बना लिए, अब हम पेलेट्स का क्या करने वाले हैं, इसको डालेंगे, इसका करेंगे हम पायरोलिसिस। नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, लेकिन पायरोलिसिस की खासियत होती है कि ये है ना एन एरोबिक प्रोसेस है। मतलब ये है सर कि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, मान के चलिए अगर मैं ऑक्सीजन का यूज कर भी लेता, एन एरोबिक प्रोसेस नहीं करता, एरोबिक प्रोसेस करता, तो उससे नुकसान क्या होता है, देखिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। जब मैं एन एरोबिक प्रोसेस करता हूं ना, तो उसमें जो मेरे कंपोनेंट्स मिलते हैं ना, मेरे को ना ऐश नहीं मिलता। मतलब अगर मैं उसको ऑक्सीजन के साथ अगर मैं उसको बर्न करूंगा ऑक्सीजन के साथ, तो मुझे ऐश मिल जाएगा, तो ऐश तो किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन के साथ बर्न नहीं करूंगा, पायरोलिसिस करूंगा बेटा, तो मेरे को बताऊं क्या मिलने वाला है, मेरे को मिलने वाला है बायोचार। क्या मिलने वाला है, बायोचार। अभी बायोचार क्या करेगा, बायोचार आपने ना एक प्रोसेस सुनी होगी, इसको कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग कहते हैं सर। कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग क्या होती है, कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि कार्बन को जब मैं सॉइल के अंदर डालता हूं उस कार्बन को, तो वो कार्बन है ना जनरेशन तक बना रहता है। अच्छा सर, कार्बन को सॉइल के अंदर क्यों डालते हैं, कार्बन को सॉइल के अंदर इसलिए डालते हैं ताकि आपका जो कार्बन कंटेंट है ना, वो आपका जो बायोमास है, आपका जो आपके ऐसे बैक्टीरियाज, ऐसी ऑर्गेनिजम्स जो आपकी क्रॉप्स हैं उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उसके लिए कार्बन बहुत जरूरी है। उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, उन ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए बहुत जरूरी है। तो जो मेरा बायोचार है ना, वो वहां यूज हो जाता है बेटा, किसमें होता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग में यूज होता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग में। ठीक, अच्छा, फिर ये बायो प्रोडक्ट है बेटा पायरोलिसिस का। जो मेन प्रोडक्ट है ना जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो क्या है मेन प्रोडक्ट आपका, वो है आपका बायोतार, जिसे कहते हैं बायोकोल तार, है ना, जिसका यूज हम करने वाले हैं किसमें, हम यूज करने वाले हैं बायोबिटुमिन में, उसको ब्लेंड करने के लिए। अच्छा, अब ये जो बायोबिटुमिन बिटुमिन जो होता है ना, उसका बेसिक प्रोसेस क्या है, देखो बिटुमिन जो होता है उसका प्रोसेस क्या है, यूज क्यों होता है बेटा, वो बिटुमिन जो हमारा यूज होता है ना, वो बेटा बाइंडर के फॉर्म में यूज होता है। किसके फॉर्म में यूज होता है, बाइंडर मतलब क्या हो गया, जैसे आप सेलो टेप का यूज करते हैं ना, इंडस्ट्रियल सेलो टेप, जैसे मतलब मान के चलिए आपको दो चीजों को बांध के रखना है, तो आप क्या करते हो, एक सेलो टेप लेते हो और उससे उन दोनों को बांध के रख लेते हो। ठीक, ऐसे ही हमारे बाइंडर क्या करता है कि जो भी आपने रोड के अंदर मटेरियल डाला हुआ है, वो मटेरियल को बाइंड करने का काम क्या करता है, हमारा बिटुमिन करता है। और बायोबिटुमिन क्या करता है सब, बायोबिटुमिन जो होता है उसमें 20 to 30% हम बायोबिटुमिन यूज कर रहे हैं, जो कि मेरे को स्ट्रॉ से मिल रहा है, और बचा हुआ जो 70% है वो मैं आर्टिफिशियल वाला जो है, आर्टिफिशियल जो मुझे पेट्रोलियम से मिलता है, उसको मैं यूज कर रहा हूं। इससे हमें दोनों बेनिफिट होने वाले हैं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमें बेनिफिट क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है ना, तो राइस स्ट्रॉ क्या है आपका, एग्रीकल्चर वेस्ट है, ऑर्गेनिक है, और इसका कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये बेटा एक पैराडाइम शिफ्ट है, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, मतलब इतना बड़ा शिफ्ट जिससे कि जैसे आपका जब इथेनॉल आया था उस टाइम पे बहुत ज्यादा एकदम बहुत बेनिफिट हुआ था, हमारे जो फार्मर्स हैं उनको, सेम बेनिफिट आपको दोबारा से यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी जो है कंट्री वो कर रही है, पहली कंट्री है जिसको इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगी। ठीक, अब देखिए भैया आपको बता चुका हूं प्रोसेस क्या है, हाई प्रेशर कंप्रेशन करते हैं किसका, स्ट्रॉस का, और वो आपको क्या बना के देता है, पिलेट्स बना के देता है, और इस पिलेट, ये हाई डेंसिटी पिलेट होते हैं, इसका यूज हम आगे पायरोलिसिस में करते हैं। देखिए ये प्रोसेस है, हाई डेंसिटी पिलेट्स को ऊपर से डालिए, यहां पे बिना ऑक्सीजन के उसको गर्म करिए, इससे आपको दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एक मिल रहा है आपको बायोचार जिसका यूज मैं बता चुका हूं कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग के फॉर्म में, और दूसरा आपको क्या मिल रहा है, बायो ऑयल, जिसका यूज हम फाइनली बाइंडर के फॉर्म में करने वाले हैं, किसके साथ, कोलतार के साथ, बिटुमिन के साथ हम करने वाले हैं। ठीक, ये सब मैं समझा चुका हूं आपको प्रोसेस, वही सेम है इसमें क्या, 70 to 80% हम कन्वेंशनल जो पेट्रोलियम बिटुमिन है वो यूज करेंगे, और 20 to 30% क्या यूज करने वाले हैं, बायो ऑयल, जो कि हमको ऊपर वाली प्रोसेस से मिला है। ठीक है ना, ये मिक्सिंग अलाउ अभी 20 to 30% ही है बेटा, लेकिन ये अभी अलाउ की गई है, आगे जाके इसको बढ़ाया भी जा सकता है, और उसके ऊपर बहुत सारी प्रोसेस चल भी रही है। अब देखिए इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स इसके अंदर इन्वॉल्व आएंगे, आपके 3 इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व हैं, एक आपका CSIR, एक आपका CRRI, एंड एक आपका IIP। फुल फॉर्म्स यहां लिखी हुई हैं, हेडक्वार्टर्स इनके न्यू दिल्ली में है,
आईआईबी का जो हेडक्वार्टर है ना वो देहरादून के अंदर है। आईआईबी क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। बेटा याद कर लो, कई बार क्या होता है ना कि डायरेक्टली ना क्वेश्चन आता है इसके रिगार्डिंग कि ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है ना इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि इन्वॉल्व हुए हैं इसके अंदर, तो डेफिनेटली हमको ये यूज होने वाले हैं। सीएसआईआर का मतलब क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये न्यू दिल्ली के अंदर है। सेकंड आपका जो है वो सीआरआरआई है। सीआरआरआई जो है आपका वो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी न्यू दिल्ली के अंदर है, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये देहरादून के अंदर है। इन तीनों ने इसको कंफर्म किया है कि जो प्रोसेस ये की गई है वो प्रोसेस बिल्कुल ठीक है, वो बाइंडर बिल्कुल बढ़िया से काम कर रहा है और उनको रोड में बनाने में बहुत बेनिफिट हो रहा है। ये इन तीनों ने इसको बिल्कुल क्लैरिफाई किया हुआ है। ठीक, अब देखिए, अब आपने अगर बाइंडर लगाया है तो टेस्टिंग भी तो होगी कहीं ना कहीं, तो इसकी टेस्टिंग हुई है ना, वो कहां हुई है? बेटा नेशनल हाईवे 40 है। कहां है ये नेशनल हाईवे 40? आपका ये है जो मेघालय वाला एरिया है, ये वहां है नेशनल हाईवे 40। यहां पे ना 100 मीटर की एक रोड बनाई गई, उसमें इस बाइंडर को यूज किया गया, शानदार तरीके से उस रोड पर परफॉर्म किया हुआ है। क्योंकि आप सोचिए, एक तो हाई एल्टीट्यूड है वहां पे, तो वैसे भी कंडीशंस जो है वो नॉर्मल नहीं है, पर उसके बावजूद उस रोड ने बेहतरीन परफॉर्म किया है वहां पे। वो कैसे परफॉर्मेंस के जो पैरामीटर्स है ना वो आगे वाली स्लाइड्स में आपको समझाऊंगा। पहले यहाँ समझिए, अगर आप इस मैप को अच्छे से जानते हैं तो आप जानते हैं पूरा मैप किसका है? नॉर्थ ईस्ट का मैप है, नॉर्थ ईस्ट का मैप है। अगर आप जानते हैं कि ये क्या है, ये है बेटा आपका भूटान, ये है आपका अरुणाचल, एक छोटी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको मैं। उसके बाद ये है आपका ये है आपका नागालैंड, ये है आपका मणिपुर, ये है आपका मिजोरम। आप जानते हैं ना मणिपुर में क्या चल रहा है अभी? हाँ, मणिपुर, ये आपका मिजोरम, ये आपका त्रिपुरा, और ये है आपका फाइनली मेघालय। और बेटा ये जो है ना छोटा सा, ये सिक्किम है, ये है आपका सिक्किम। ठीक है, तो जो रोड पे जो काम किया गया है, जो यहां पे इसको दिखाया गया है, वो कहां दिखाया गया है? ये जोरबाट शिलोंग जो एरिया है आपका, नेशनल हाईवे 40 है वहां पे ये इस रोड की टेस्टिंग की गई है, शानदार काम किया है इसमें। ठीक है, ओके। अब देखिए जो स्ट्रेस टेस्टिंग है ना, उसके अंदर हम ये चीज चेक करते हैं, एक रटिंग हम चेक करते हैं उसके अंदर, ठीक है ना, और फिर हम चेक क्या करते हैं उसके अंदर? हम करते हैं रटिंग रेजिस्टेंस है कि नहीं उसके अंदर, फिर रटिंग फेलियर चेक करते हैं, रेजिस्टेंस, उसके बाद हम क्रैकिंग चेक करते हैं उसकी, ठीक है ना, और इसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी चेक करते हैं। ठीक है, बस बताने के लिए आप इस स्लाइड को देख लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक बेटा, ये एक बहुत सही टर्म है, रियोलॉजी होती है, रियोलॉजी। ठीक है ना, आपका जो फ्लो और डिफॉर्मेशन होता है ना, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन, उसकी स्टडी को रियोलॉजी कहते हैं। तो मतलब रोड के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है ना, उसकी स्टडी को मैं क्या कहूंगा? उसकी स्टडी को सर मैं कहूंगा रियोलॉजी। तो यहां पे ये चीज देखने वाली है, इसको आप जरूर देखिएगा ध्यान से। ठीक, अब देखिए इससे बेनिफिट क्या होने वाला है सर? इससे ना ईयरली ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि ईयरली 30,000 करोड़ रुपीस का बेनिफिट होने वाला है। किसको? एक्सचेकर को। एक्सचेकर मतलब इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक, क्योंकि कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऑफकोर्स जब कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो जब भी आप कोई चीज इंपोर्ट करते हो ना, तो उसकी पेमेंट आप डॉलर्स में करते हो। ठीक, तो जब आप कम इंपोर्ट करोगे तो डॉलर आपका कम जाएगा, तो मतलब डॉलर कम जाएगा, मतलब उससे बेनिफिट क्या होगा? उससे आपके एक्सचेकर के ऊपर कम दबाव पड़ेगा, जो आपकी कंट्री के अंदर ही कोई चीज जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वही सोल्यूशन बन जाएगी, तो कितना बेनिफिट रहेगा। तो ये जो फिगर है मॉनिटरल बेसिस पे 30,000 करोड़ एस्टिमेट की गई है, लेकिन जो उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट होने वाला है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। ओके, ठीक, अब देखिए इससे हमारे की एनवायरमेंट बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं आपको बता ही चुका हूं मैं। एलिमिनेट स्मोक खत्म हो जाएगा, मतलब ऑफकोर्स डबल बर्निंग नहीं होगी तो स्मोक नहीं होगा। लोअर कार्बन फुटप्रिंट, मतलब कि अगर हम बर्न नहीं करेंगे तो ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो हमें कार्बन क्रेडिट्स अच्छे से मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा पॉलिसी अलाइनमेंट है। डेफिनेटली हम इंडिया की जो पॉलिसी है ना वो है कि भाई हमें 2070 तक पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल बनना है, वो हमारी पॉलिसी है। तो हमारी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज कहती है हमें ग्रीन एनवायरमेंट बनना है, ग्रीन एनवायरमेंट लेके आना है। ठीक है ना, उसके लिए हम देखिए कितने सारे सोलर पैनल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो हर कंट्री यही चाह रही है आजकल एनवायरमेंट हैजर्ड्स को देखते हुए। तो ये हमारी पॉलिसी से भी हमारा अलाइंड है। ठीक, तो ये जो मेन इसके बेनिफिट्स हैं, ये 3 बेनिफिट्स हैं, स्मोक नहीं, लोअर फुटप्रिंट एंड पॉलिसी अलाइनमेंट। ठीक, अब रोड अहेड क्या है इसकी? देखिए जो मेरा बायोविटामिन है उसका मैं बता चुका हूं आपको, वही जो आपने पीछे पढ़ा था सेम चीज यहां पे भी है। ठीक है, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स को रोकेगा, ठीक, एक्सचेकर के ऊपर खर्चा कम करेगा, फार्मर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और यही आपके आगे जाके 20 to 30% जो भी किया जा रहा है इसको आगे जाके और बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तीनों इंस्टीट्यूट उसमें लगे हुए हैं आज भी, यही इसकी रोड अहेड है। ठीक है ना,
तो बायोबिटुमेन ये आपको समझा चुका हूं मैं कि कैसे कैसे प्रोसेस होती है। स्ट्रॉ से हमने बनाया पैलेट्स का यूज किया पायरोलिसिस के अंदर, पायरोलिसिस से बनाया हमने बायोचार एंड बायोबिटुमेन। ठीक, ये प्रोसेस हम पूरी समझ चुके हैं पहले ही। ठीक, तो होपफुली आपको ये वाला लेक्चर है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मैंने आपको समझा दिए हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको इस तरह के लेक्चर्स और भी चाहिए तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जो भी लेक्चर चाहिए हम उसको प्रिपेयर करके आपके पास लेके आएंगे। अदरवाइज हम तो अपने ही बिहाफ पे जो चीजें हैं वो आपको लाते ही रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।